वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेस्ट फॉर नॉलेज। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में लिखिए। जीवन में परिश्रम और अनुशासन का महत्व, कर्तव्य पालन और सत्यता, घनिष्ठ संबंध, पर्यावरण संरक्षण, सामूहिक दायित्व। अपने शहर अथवा गांव के पर्यटन स्थल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कोविड संक्रमण की वजह से शिक्षा प्राप्त करने में हुई कठिनाइयों के बारे में अपने अनुभव को लिखिए। अपने किसी प्राध्यापक से साक्षात्कार लेकर उसे हिंदी में प्रस्तुत कीजिए। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है और जिसके ना करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहते। इसका आरंभ पहले घर से ही होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य हैं। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को देखते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्यता देख पड़ते हैं। हम बस इसी कर्तव्य का पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और इसी से हम लोग के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है तब बिना किसी के कहे आप ही लज जाता है और मन में दुखी होता है। लड़कों, तुमने बहुधा देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुराकर खा लेता है तब वह मन में डरता है और पीछे से आप ही पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे अपनी माता से कहकर खाना था। इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुराकर नहीं खाता। इसका क्या कारण है? यही कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम कभी चोरी ना करें, परंतु जब चोरी कर बैठते हैं तब हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम के करने से हिचकिचाए और दूर भागे तब कभी तुम उसे काम को ना करो। तुम्हें अपना धर्म पालन करने में बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम साहस ना छोड़ो। क्या हुआ जब तुम्हारे पड़ोसी दगाविद्या और असत्यपरता से धन्याढ्य हो गए हो और तुम कंगाल ही रह गए? क्या हुआ जो दूसरे लोगों ने झूठी चटकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली और तुम्हें कुछ ना मिला? और क्या हुआ जो दूसरे नीच कर्म करके सुख भोगते हैं और तुम सदा कष्ट में रहते हो? तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी ना छोड़ो और देखो, इससे बढ़कर संतोष और आदर क्या हो सकता है कि तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो। हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है। हम लोगों को सदा काम करते ही बीतता है। इसलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें और कभी उसके पथ पर से ना हटें। चाहे इसके कारण हमें हमारे प्राण भी चले जाएं तो कोई चिंता नहीं। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के भले और बुरे कर्मों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वास्थ्यपरता रहती है। हम मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़े रहते हैं और अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। यदि उसका मन कुछ काल तक दुविधा में पड़ा रहा तो स्वास्थ्यपरता निश्चय उसे आ घेरेगी और उसका चरित्र ऋणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे सके
बिना अपना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। ऐसा करते करते जब धर्म करने की बात पड़ जाएगी तब फिर किसी बात का भय ना रहेगा। देखो, इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया है और उसके लिए आदर और सत्कार पाया है, उन सभी ने अपने कर्तव्य का सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सभी में अपने पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार के उन्नति करते हैं और संसार में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। एक समय किसी अंग्रेज़ी जहाज़ में जब वह बीच समुद्र में था, एक छेद हो गया। उस पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष थे। उसके बचने का पूरा उद्योग किया गया, पर जब कोई उपाय सफल न हुआ तब जितनी स्त्रियां उस पर थी सब नावों पर चढ़कर विदा कर दी गई और जितने मनुष्य उस पोत पर बच गए थे उन्होंने उसकी छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वे अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सके। निदान इसी प्रकार ईश्वर को प्रार्थना करते करते उस पोत में पानी भर आया और वह डूब गए, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे। उन्होंने अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। उसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियों और बच्चों ने ना बच सकते। इसलिए उस पोत के लोगों ने अपना धर्म यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। इसी के विरुद्ध फ्रांस देश के रहने वालों ने एक डूबते हुए जहाज़ पर से अपने प्राण तो बचा लिए, किंतु उस पोत पर जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया। इस नीच कर्म की सारे संसार में निंदा हुई। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब उनसे घृणा करते हैं। कर्तव्य पालन से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कर्मों को और वचनों से सत्य का बर्ताव भी रखता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्य की एक ऐसी वस्तु है जिसे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम ना हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव ना करना चाहिए। अतएव सत्य को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। संसार में जितने पाप हैं झूठ उन सबों में बुरा है। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कार्यता के कारण होती है। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलने सिखाते हैं, पर उनकी इस बात पर आश्चर्य करना और क्रोध ना होना चाहिए जब उनके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोलते हैं। इसलिए हम सब लोगों का यह परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ मानो और कभी झूठ ना बोलें, चाहे उसे कितनी ही अधिक हानि क्यों ना होती हो। सत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंदपूर्वक अपना समय बिता सकेंगे, क्योंकि सच्चे को सब लोग चाहते हैं और झूठ से सभी घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कष्ट ना होगा और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। थैंक यू।